सो गाइस, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ ईबी के लिए टिफ़िन। तो ये देखिए मैंने वापस कढ़ाई चला। वो 5 बजे करीब मैंने इसे डायपर फ्री किया था और इसने कर दिया पूरे बेड पे सुसु। वो तो अच्छा है कि हो गए हैं कि जिंदगी झंडवा और फिर भी घमंडवा वाला हाल हो। एक राउंड दीदी के लिए खाना भेज दिया है। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं अब कर रही हूँ सुबह से ही आज ब्लॉग की शुरुआत। काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ सुबह सुबह उठ करके। सबसे पहला काम तो मैं बना रही हूँ दीदी के लिए यहाँ पे खाना। उनके लिए खाना मैं ही बना रही हूँ। तो आज मैं उनके खाने के लिए बना रही हूँ इडली और सोयाबीन की बड़ी का मैं कुछ बनाऊंगी। देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी मैंने इन्हें बॉईल करके रख लिया है, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। क्योंकि जो बीमार होता है ना व्यक्ति, तो उसको सिर्फ खिचड़ी देकर खाना खिलाना सही नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो खिचड़ी खा खा के बोर हो जाता है, जिस वजह से वो 1 या 2 बाइट से ज़्यादा नहीं खाता है। तो इस वजह से मैं खाने में कुछ ट्विस्ट लेकर के आती हूँ, जिससे कि बीमार है वो भी चाव से खा सके। वो शाना तू है बहुत। तो अभी तो मैं इडली बना रही हूँ। रोटियाँ तो जाएंगी ही जाएंगी। साथ में मैं ये जो सोयाबीन बड़ी है इसके साथ ये और मूंग की दाल, इसका कुछ फ्यूज़न बनाऊंगी। और उसके बाद में ये मैं भेजूंगी, जिससे कि वो टेस्ट के साथ खा सके। और आपको बता दूं, उनके खाने में तेल नहीं है होना चाहिए, और बिल्कुल भी ऑयली चीज़ नहीं होना चाहिए, और ना ही हेल्दी होना चाहिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। चलो बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैंने यहाँ पे ये जो सूजी है ना, ये जो सूजी है इसको मैंने घोल के रख लिया है। ये मतलब वो हो रही है, भीग रही है अच्छे से। तो मैं सिर्फ सूजी की बनाऊंगी, क्योंकि दीदी उपमा खाती हैं, तो जिस वजह से मुझे समझ में आया कि वो सूजी की इडली खा लेंगी। यहाँ पे ये है, तो मैं इसका कुछ भुर्जी टाइप बना लूँगी, ये सोचा है मैंने। तो रोटी के साथ उन्हें खाने में अच्छी लगेगी, और साथ में बना लूँगी दाल इसकी। चलो बनाते हैं, फिर मैं आपको खाना दिखाती हूँ आज का। गाइस, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ ईबी के लिए टिफ़िन। तो ये देखिए मैंने वापस कढ़ाई ये चला दी है, और इसमें बन रही है इडली। और यहाँ पे दाल बन चुकी है दीदी के लिए, और ये भुर्जी मैंने बना के रखी है। तो चलो अब जब फाइनली टिफ़िन पूरा बन जाएगा दीदी का, तब मैं दिखा दूँगी क्या क्या बनाया है। और ईबी के लिए सिंपली मैं रोटी और सब्ज़ी बना रही हूँ। चलो सो गाइस, तो ये रोटियाँ हैं और ये इडलियाँ हैं, और साथ में है यहाँ पे ये दाल। दीदी के लिए खाना भेज दिया है, और एबी भी निकल चुके हैं। एबी का टिफ़िन भी मैंने भेज दिया। और मैंने टिफ़िन यादवन चला रहा है, क्योंकि एबी जस्ट अभी ऑफिस निकले, और मैं टिफ़िन लगाने के बाद मैं आपको दिखाना भूल गई। तो मैंने जैसे कि बताया कि मैंने सोया चंक की जो भुर्जी होती है वो बनाया था मैंने मलाई से। और क्या कहते हैं, रोटी बनाई, और साथ में मैंने बनाया इडली, सूजी की इडली बनाई। क्योंकि वो उपमा खा सकती हैं, तो सूजी की इडली नुकसान नहीं करेगी। और साथ में मैंने बनाया है मूँग की दाल। सिंपली उसमें मैंने जीरा डाल के उसे बॉईल कर दिया था, क्योंकि फिर उसमें कुछ और नहीं डालना पड़ेगा। तो बस। और अभी मेरी किचन की हालत बहुत ही, ये देखिए, क्योंकि एबी के ऑफिस जाने के पहले मुझे फटाफट नहाना पड़ता है, इस वजह से मैं नहाने धोने चलेगी। अब मैं ये सारी सफाई करूँगी किचन की, क्योंकि ना होता है। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में।
सो गाइस, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ फटाफट किचन क्लीन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम है। अभी आप ये चेयर पे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। ये सारे कपड़े वॉश किए हुए थे, तो अब इनको भी फोल्ड करके रखना है। मतलब काम बहुत सारे हो जाते हैं। देखा जाए तो एक घर में रहने वाला व्यक्ति, वो कोई भी हो, उसके पास में बहुत सारे काम होते हैं, और अगर बच्चा छोटा हो तो और ज़्यादा काम होते हैं। तो उसके साथ डांस वांस भी करना पड़ता है। तो चलो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि मैं कपड़े फोल्ड करते करते भी अपने आदमन के साथ में डांस करती हूँ, क्योंकि वो ज़िद करता है। फिर यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे घर में बहुत सारे सीताफल हुए हैं, बहुत सारे। मतलब ये गर्मी से हो रहे थे, और अभी बारिश के मौसम में एक-एक करके पकना चालू हुए हैं। ये देखिए, मैंने खाया और मुझे सीत हो गई। तो आजम भाई साहब, गला थोड़ा तो रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, आजमन भाई साहब को कुछ नहीं कहना है। इन्होंने आज सुबह सुबह की है एक बहुत ही गजब का काम। बताएं सबको आपने क्या किया है। इन्होंने सुबह सुबह उठ करके, इसने डायपर नहीं पहना हुआ था। एक्चुअली क्या, मैं वैसे मॉर्निंग में डायपर फ्री कर देती हूँ। मतलब सुबह 5 बजे करीब मैंने इसे डायपर फ्री किया था, और इसने कर दिया पूरे बेड पे सूसू। वो तो अच्छा है कि इस चादर के नीचे मैं बिछाती हूँ एक टॉपर, मतलब क्या कहना चाहिए उसे, जो लीक प्रूफ होती है ना, वो वाली टॉप शीट मैं पूरे बेड पे बिछा के रखती हूँ। और यहाँ सेंटर में रहता है आदमन का बिस्तर। बट आदमन ने आज क्या किया कि वो मेरी जगह पे, ये जो साइड है ये मेरा वाला कॉर्नर है, और ये वाला जो साइड है ये आदमन का कॉर्नर है। हमने यहाँ पे एक बेड और लगा के रखा है, क्योंकि जो आदमन है वो रात में उठ के इधर उधर घूमता रहता है, तो डर लगता है। छोटे से बेड पे हम तीनों नहीं आ पाते इस वजह से। तो ये देखो, तो इस वजह से हमने एक बेड और लगा के रखा है। तो भाई देखो, आजकल के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जिंदगी झंडवा और फिर भी घमंडवा वाला हाल हो गया है। लाइफ इतनी ज़्यादा घटिया चल रही है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरा ग्रोइंग चैनल, मतलब जब तक चैनल ग्रो नहीं हो रहा था तब तक उसमें कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही वो ग्रो होना चालू हुआ, उसमें सब्सक्राइबर बढ़ना चालू हुआ, पैसे बढ़ना चालू हुए, और ग्रोइंग, तो उस ग्रोइंग चैनल को हैक, मतलब किस्मत बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत स्मूथ चल रही थी, और क्या हुआ, चैनल हो गया हैक। ठीक है, ये हुई पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है हमारी, मतलब ये क्रिएट करते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप सबको बताओ कि क्या करते हो, बताओ सबको। ये पूरे घर का सामान, मतलब इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, वो ये करता रहता है। के लिए खाना बना रही हूँ, नॉर्मल खाना नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ। अब देखिए, इसको आ रहा है प्यार, तो मैं उनके लिए खाना बना करके भेजती हूँ। और होता ये है कि खाना मैं, ये मुझे बात नहीं करने देगा। तो हम लोग आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में, और से लव यू। तो चलो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक कि हमारा आदमी भी नाई नाई कर लेगा। और शना, आपका पैंट दिखाओ, कहाँ जा रहा है, पैंट दिखाओ अपना, कम हियर, पीछे घूमो। ये देखो इनका पैंट। हालांकि इसने क्लोथ्स डायपर पहना हुआ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं आदमन को क्या पहना के, पूछते थे क्योंकि अब तो वो चैनल नहीं रह गया। उस चैनल पे सब लोग पूछते थे कि मैं आदमन को क्या पहना के रखती हूँ, तो मैं आदमन को क्लोथ्स डायपर पहना के रखती हूँ। क्योंकि होता ये है कि जो बच्चे रहते हैं उन्हें हम दिन भर डायपर पहना करके भी नहीं रख सकते। मोस्टली तो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि खर्चा बहुत होता है, और जो खर्चा अफोर्ड कर लेते हैं वो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि जो डायपर है उसमें कई बार रैशेज हो जाते हैं। देखो घर से मतलब घर में कितनी अच्छी धूप आ रही है। चलो मिलते हैं बाद में, इसके बाद आपसे बात करते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे हैं? तो मैं आ गई हूँ वापस किचन में। मैं सोचा मैं पहले घी को चढ़ा देती हूँ, तो मैंने मक्खन निकाला, और मक्खन निकालने के बाद ये जो पानी बच गया था मैं इसका पनीर बना लूँगी, ये देखिए। और फिर इसके बाद में आदमन के साथ में कपड़े फोल्ड करूँगी, अलमारी मुझे जमानी है।